Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 ये राजस्थान जीके के कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 25 क्वेश्चन हम यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज में एमसीक्यूज में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। यह टेस्ट सीरीज 4 नंबर वाली चल रही है और इसमें देखेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन 25 कौन कौन से हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं। आज की सीरीज को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 4 ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं। 10.41%, 11.11%, 5.6%, 10%। इनमें से सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है, कितना प्रतिशत है? अरे दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, 10.41%। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ये राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल 10.41% भौगोलिक क्षेत्र का है दोस्तों। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य से लगती है? यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य से लगती है? अंतर्राज्यीय सीमा की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पर कौन से राज्य से लगती है सर्वाधिक सीमा, सबसे लंबी? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। अरे मध्य प्रदेश से लगती है अंतर्राज्यीय सीमा। और कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर आप याद रखिएगा यहाँ पर। और सबसे न्यूनतम सीमा की बात करें तो दोस्तों पंजाब की लगती है। और कितनी लगती है तो यहाँ पर आप याद रखें 89 किलोमीटर। तो सर्वाधिक वाली पूछे तो मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, और जबकि सबसे न्यूनतम वाली पूछे तो पंजाब 89 किलोमीटर। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले स्पर्श करते हैं? रेड क्लिप रेखा पर राजस्थान के कुल कितने जिले स्पर्श करते हैं दोस्तों? तो देखिए यहाँ पर 5, 4, 3, 2। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कुल कितने जिले स्पर्श करते हैं? ऑप्शन ए सही होगा इसमें, 5 जिले। एक नया जिला कौन सा है? अनूपगढ़। तो ये याद रखना है। और कुल 5 जिले हैं, श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। चौथा क्वेश्चन देखो, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात हो रही है। यहाँ पर चारों तरफ की सीमा आपको बतानी है। यहाँ पर 4850 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा? राजस्थान की चारों तरफ की स्थलीय सीमा कितनी है? ऑप्शन बी 5920। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर 5920 किलोमीटर ये स्थलीय सीमा है। और अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो दोस्तों 4850 किलोमीटर ध्यान में रखें। 1070 किलोमीटर की बात करें तो दोस्तों ये है रेड क्लिप रेखा की लंबाई। और 1600 किलोमीटर ये राजस्थान की सीमा जिस राज्य से सर्वाधिक सीमा बनाती है। 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश, अभी हमने पढ़ा था। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। और इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा? स्थलीय सीमा ऑप्शन बी 5920 किलोमीटर। तो इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ पर नोट करनी है। 5वां क्वेश्चन देखो, राजपुताना शब्द का प्रयोग 19वीं सदी में किसने किया? राजपुताना शब्द का प्रयोग दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, जॉर्ज थॉमस। और कर्नल टोड के बारे में भी आपको याद रखना है। राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा, इन शब्दों का प्रयोग
किसके द्वारा किया गया? कर्नल टोड के द्वारा। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी होगा, जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार की बात हो रही है यहाँ पर। अक्षांशीय विस्तार उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर वाली। तो देखो यहाँ पर बांसवाड़ा गंगानगर, जोधपुर बीकानेर, जैसलमेर धौलपुर, धौलपुर बांसवाड़ा। इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे बांसवाड़ा गंगानगर, ये राइट ऑप्शन होगा दोस्तों यहाँ पर, बांसवाड़ा गंगानगर। 7 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की मानचित्र पर आकृति है। राजस्थान की मानचित्र पर आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज, असममित चतुर्भुज, विकल्प ए और बी, कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? राजस्थान की मानचित्र पर आकृति कैसी है? अरे विषम कोणीय चतुर्भुज के समान भी है, असममित चतुर्भुज के समान भी है दोस्तों। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर, विकल्प ए और बी। 8वां क्वेश्चन देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? नॉर्मल क्वेश्चन है ये। राजस्थान का क्षेत्रफल पहुंच रहा है यहाँ पर 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसका सही ऑप्शन तो यही होगा दोस्तों। और यहाँ पर देखो 3,42,249 किलोमीटर, ये नहीं है, 3,42,229 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 किमी। देखो किलोमीटर ही लिखा हुआ है, वर्ग नहीं लगा हुआ, तो ऑप्शन में ऐसे कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन ए, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है, याद रखना है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, जाबालीपुर व सुवर्णगिरी किस वर्तमान जिले का ऐतिहासिक नाम था? जाबालीपुर और सुवर्णगिरी किस जिले का ऐतिहासिक नाम था? तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे जालोर होगा। जालोर का प्राचीन नाम, ऐतिहासिक नाम क्या था? जाबालीपुर सुवर्णगिरी। ये याद रखना है। 10वां क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन क्या है? थार मरुस्थल में सबसे बड़ा शहर, थार मरुस्थल में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? रेगिस्तानी भाग में थार मरुस्थल में सबसे बड़ा शहर गोडवाड़, उदयपुर, मेवाड़, जोधपुर। ऑप्शन डी सही होगा इसमें, जोधपुर थार मरुस्थल में सबसे बड़ा शहर है। तो ये भी आपको यहाँ पर देखना है। 11 नंबर का क्वेश्चन देखो, 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है? ये रहा 11 नंबर का क्वेश्चन। वर्तमान में राजस्थान में नए कितने संभाग जोड़े गए हैं? यहाँ पर नए संभाग बताने हैं आपको। वर्तमान में राजस्थान में नए कितने संभाग जोड़े गए हैं? तो दोस्तों 7 + 3, यहाँ पर 3 नए संभाग जोड़े गए हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी। कुल कितने संभाग है? 10। राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं। राजस्थान के लौह पुरुष किसको माना जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया, माणिकलाल वर्मा, दामोदर लाल व्यास, जय नारायण व्यास। ऑप्शन सी, दामोदर लाल व्यास लौह पुरुष माने जाते हैं दोस्तों राजस्थान के। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है किसके कारण, किसके द्वारा राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है? जिसे आप माउट कहते हैं, दक्षिणी पूर्वी मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ द्वारा, संवहन की वर्षा द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, पश्चिमी विक्षोभ द्वारा। 14 नंबर का क्वेश्चन है, पार्लर क्या है? पार्लर क्या है? ये राजस्थानी शब्द है। पार्लर, पार्लर क्या है? बरसाती पानी, एक खाद्य पदार्थ का नाम है, एक परिधान, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बरसाती पानी, बरसात का पानी जिसे पार्लर कहते हैं राजस्थान में। तो दोस्तों ये याद रखना, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 15 नंबर का क्वेश्चन है, लूणी नदी का उद्गम स्थल। लूणी नदी का उद्गम स्थल बिछामेड़ा की पहाड़ी, नागपुर की पहाड़ी, अजमेर का नाग पहाड़, विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वत, इसमें लूणी नदी का उद्गम स्थल क्या है? अरे लूणी नदी का उद्गम स्थल है ऑप्शन सी, अजमेर का नाग पहाड़।
ये याद रखें यहाँ पर। और अभी प्री BSTC एग्जाम में क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था? जिस नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में नहीं है, तो वहां पर क्वेश्चन ऑप्शन में क्या दिया हुआ था? बनास, बाणगंगा, काली सिंध और बांडी। तो इनमें से सही ऑप्शन क्या था वहां पे? काली सिंध, जो कि उनका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से होता है। तो यह भी आपको याद रखना है। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो, थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? यह बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जामों में। रोहिड़ा, सागवान, खेजड़ी, बबूल। सही ऑप्शन क्या होगा? अरे थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? ऑप्शन सी, खेजड़ी। याद रखे ऑप्शन सी। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किन 2 जिलों की सीमा पर है? वन्य जीव अभ्यारण्य, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किन 2 जिलों की सीमा पर स्थित है? उदयपुर डूंगरपुर, जैसलमेर बाड़मेर, कोटा झालावाड़, कोटा चित्तौड़गढ़। अरे इसका सही विकल्प क्या होगा? ये जो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये किन 2 जिलों की सीमा पर स्थित है? क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है यहाँ पर। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे ये तो कोटा और झालावाड़ की सीमा पर स्थित है। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये कोटा और झालावाड़ की सीमा पर है दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। और जानकारी देखो यहाँ पर, जानकारी क्या है? दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य आपको पता ही है, कोटा झालावाड़ की सीमा पर है ये। और इसके बाद में राष्ट्रीय मरु उद्यान की बात करें तो दोस्तों याद रखें 2 जिले कौन कौन से हैं? जैसलमेर और बाड़मेर। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? ये कोटा चित्तौड़गढ़, याद रखें। और बुड पोसिल पार्क ये जैसलमेर में है। तो इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखनी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य खेल, राजस्थान का राज्य खेल क्या है? राज्य खेल की बात हो रही है यहाँ पर। कबड्डी, तैराकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या है? अरे राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो प्यारे साथियों, इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी, बास्केटबॉल। ये आपको याद रखना है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल है दोस्तों, ऑप्शन डी। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। कौन सा प्रकार है? पर्वतीय कृषि, स्थानांतरित कृषि, शुष्क कृषि, आर्द्र शुष्क कृषि। इसका सही विकल्प ऑप्शन बी होगा, स्थानांतरित कृषि का प्रकार है ये वालरा। याद रखें। 20 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? नागौर में, अलवर में, जयपुर में, सेवर में। सेवर कहाँ है? भरतपुर, सेवर भरतपुर। ऑप्शन डी सही होगा इसमें, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर। याद रखिए। और इसकी स्थापना कब होती है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1993 में। 21 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? देश की कितनी बंजर भूमि राजस्थान में है? देश की कितनी बंजर भूमि राजस्थान में है? 10%, 15%, 20%, 30%। ऑप्शन सी, 20% देश की कितनी बंजर भूमि राजस्थान में है? तो याद रखें 20%। देश की 20% बंजर भूमि जो है ये कहाँ पर है? राजस्थान में। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। और 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये रहा 22 नंबर का क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पर, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर, रेशम कीट पालन।
रेशम कीट पालन का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वह सेरिकल्चर कहलाती है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहते हैं? राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहते हैं? तो देखो यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर, चंबल नदी, बनास नदी, कन्नौज सागर बांध। अरे इसका सही विकल्प क्या है? राजस्थान की जीवन रेखा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नहर को कहते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है, बीसलपुर परियोजना का संबंध किस बांध से है? बांध का नाम बताना है आपको यहाँ पर। बीसलपुर परियोजना का संबंध, बीसलपुर परियोजना का संबंध किस बांध से है? बीसलपुर बांध, जवाहर सागर, बनास बांध और राणा प्रताप सागर बांध। इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे ऑप्शन ए होगा इसमें, बीसलपुर बांध। और प्यारे साथियों, आज की टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, झामर कोटड़ा किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? झामर कोटड़ा किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, चांदी, टंगस्टन। ऑप्शन बी रॉक फॉस्फेट होगा इसमें। झामर कोटड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिए रॉक फॉस्फेट। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये थी आज की टेस्ट सीरीज जिसमें हमने कुल 25 क्वेश्चन कवर किए हैं। सभी एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और प्यारे साथियों, चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।